संपूर्ण विश्व में जिस तरह से विषय युद्ध का माहौल बना है, रूस यूक्रेन युद्ध के बहाने रूस के खिलाफ यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के जरिए लड़ रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन की ओट में छिपे आतंकवादियों से युद्ध करते करते आतंकवादियों के मददगार ईरान से भिड़ गया है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के कस बल ढीले किए हैं, फिर भी उसकी आदत सुधरी नहीं। पाकिस्तानी नेताओं के स्वर आक्रामक ही बने हैं। ऐसे में परमाणु विध्वंस की संभावना प्रबल दिखती है। इस वैश्विक परिदृश्य को दृष्टिगत कर अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश ने अपनी कविता पाठ में अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक को एक संदेश दिया है। प्रस्तुत है उनका तत्व संबंधी काव्य पाठ। हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। विश्व आज इस समय चारों तरफ से विश्व में आग जैसी लगी हुई है। पिछले कई सालों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल ही रहा है। वो खत्म नहीं हुआ था तब तक मध्य पूर्व में, जिसको हम पश्चिम एशिया कहते हैं, वहां पर फिलिस्तीन के बीच में छुपे आतंकवादियों और इजराइल के विरुद्ध युद्ध शुरू हो गया। आपस में युद्ध शुरू हो गया और वो युद्ध बढ़ते बढ़ते यमन तक आ गया। यमन में हूती विद्रोहियों के द्वारा भी इजराइल पे हमला किया गया, अन्य लोगों पर हमला किया गया और फिर वो युद्ध और बढ़ करके आ गया ईरान तक, क्योंकि ईरान पर ये आरोप है कि वो आतंकवादियों और विद्रोहियों को सपोर्ट करता है, हथियार देता है, पैसा देता है और इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है युद्ध करने के लिए इजराइल के विरुद्ध। साथ ही अमेरिका की भौहें ईरान पर बहुत दिनों से टेढ़ी थी। वो इसलिए कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था और ये संभावना आ रही थी कि 90% परमाणु सामग्री बना ली है और किसी भी दिन विस्फोट कर सकता है। इसकी चिंता अमेरिका को और इजराइल को भी थी, क्योंकि इजराइल ईरान का बड़ा भारी शत्रु है। इसके पहले भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर हो ही चुका था, जिसमें पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी। इन सब परिस्थितियों में जब युद्ध का माहौल हो, तब कोई कभी शांति की बात करे, मत शुद्ध करने की बात करे, तो एक ध्यानाकर्षण होता है। भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी जी मधुपेश के पास आज हम पहुंचे तो उनकी एक कविता देखी तो हमसे रहा नहीं गया और हमने राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए ये शांति की बात करने वाली कविता का पाठ करने का आग्रह किया और वो उन्होंने आग्रह को हमारे मान लिया। हालांकि वो काव्य पाठ करते नहीं, काव्य लिखते हैं। तो अब आप उनको काव्य पाठ करते हुए सुने और इसको गुने। गर्ग जी द्वारा किए गए आग्रह को कोई भी शुद्धी व्यक्ति मना नहीं कर सकता है। ऐसा मेरी माँ ने, सरस्वती जी ने एकदम मुझे अंतः प्रेरणा दी कि जो उन्होंने कहा है उसका अनुपालन अक्षरशः किया जाए। धन्यवाद सर। वैश्विक वातावरण युद्धमय है जी, और इस युद्धमयता में समग्र विश्व एक साथ भस्मीभूत होने की स्थिति में है। यस। और ये भारत की जो अपनी परंपरा रही, भारत की अपनी जो सोच रही, भारत की जो विश्व गुरुता जिसके लिए भारत की कही जाती है, जिससे हम अन्य लोगों से अलग हैं, भारतीयता जिसको कहते हैं, जो सनातन संस्कृति की संवाहक है। सनातन का अर्थ ही है कि वो सदा से था और सदा तक रहेगा। तो सदा तक रहेगा तो तभी जब विश्व बचेगा। तो जहां सनातन है वहां शांति है अपने आप स्वतः। जी, बिल्कुल सही। सनातन में ही शांति है। और सनातनता को सनातनता में जीवन यापन करना। आप सही कह रहे हैं सर। सनातन से बाहर हम देखते हैं या तो युद्ध कर रहे होते हैं या युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं। केवल भारत ही है
जो युद्ध की बात सोचता नहीं, भारत और केवल रक्षा सनातन करता है। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जी, भारत का मतलब है भा माने प्रभा, प्रभा माने आलोक। आलोक। आलोक में जो हम निरंतर रहते हैं, हम लोग आलोक में व्यक्ति वही निरंतर रत रह सकता है जो पॉजिटिव सोच का हो सकता है। बिल्कुल पॉजिटिविटी जहाँ समाप्त हो जाती है, जी, जहाँ पर धनात्मकता समाप्त हो जाती है, वहाँ नकारात्मकता आ जाती है। नकारात्मकता का अर्थ होता है विनाश। सर। सकारात्मकता का अर्थ है सृजन। सर, तो सृजन अब की ओर पाठ शुरू करें। हमने इसमें आज के परिप्रेक्ष्य में सोच के कहा है जी, कि आज कैसे युद्ध की आवश्यकता है, हाँ, कैसा युद्ध करें। हम नहीं कहते हैं हम युद्ध न करें, लेकिन आवश्यकता अनुसार, जैसी आवश्यकता तदनुसार युद्ध करें। कुछ चाहें बस युद्ध करें, हम कहते मत शुद्ध करें। बहुत बढ़िया। कुछ चाहें बस युद्ध करें, हम कहते मत शुद्ध करें। बहुत बढ़िया। हृदय क्रुद्ध होते ही मानव की प्रज्ञा कुंठित होती है। हाँ। संभ्रम में अवसादित मानस की थाती लुंठित होती। सहसा कृत कर्तव्य हमारे बड़ी चूक कर जाते हैं। परिणामतः जिन्हें कर प्रायः युग युग तक पछताते हैं। सत त्रेता द्वापर कलिकृत्यों से सीखें, मत बुद्ध करें, हम कहते हैं मत शुद्ध करें। वो चाहें बस युद्ध करें। पाकिस्तान पे फिट है। आत्ममुग्ध नहीं, हमारे अंदर भी लोग बैठे हैं, वो भी कहते हैं कि जो कल तक जाकर के विदेशों में जाकर के यहाँ की लीग पोल विदेशियों को देते हैं, वो आज कहते हैं युद्ध करो युद्ध करो। वो आज सबसे ज्यादा कर राहुल गांधी, कोई भी जितने लोग ऐसे थे वो सब इस समय युद्ध के लिए हम लोगों को कहते हैं कि आप तो सरेंडर करते हैं। आत्ममुग्ध हो सत्ता लोभ भोगी, जब जब कहीं मदांध हुए, वहीं युगावर्तन ने आकर विध्वंसक प्रतिमान छुए। यथाशक्ति युद्धों से वर्जन मानवता हितकारी है। सहनशीलता नहीं अनंतिम 100 युद्धों पर भारी है। दंड यथेष्ट अवश्य शत्रु को, हम नहीं कहते दंड युद्ध न करो, दंड यथेष्ट अवश्य, जितना आवश्यक है उतना दंड। दंड यथेष्ट अवश्य शत्रु को, पंख काट तन लुद्ध करें, हम कहते मत शुद्ध करें। कुछ चाहें बस युद्ध करें। भारतीयता के अतीत की त्रुटियों का संज्ञान लिए, बढ़े जा रहे हम सतपथ पर परम लक्ष्य संधान किए। कीट पतंगे पाले पिल्ले, मार्ग बाधकों से उलझे। राजनीति सतपथगामी, अपने भारत की संप्रभुता जग में रखती हो सानी। निर्मित परिष्करण शस्त्रों की गुणवत्ता परिशुद्ध करें। अग्निवीर अनिवार्य प्रशिक्षण हर नागरिक प्रबुद्ध करें। कुछ चाहें बस युद्ध करें, हम कहते मत शुद्ध करें। आपकी ये बात बिल्कुल सही उतरी। हमारे आकाश तीर और हमारे सेना ने जो हथियारों का उपयोग किया पाकिस्तान को पस्त करने के लिए, आपकी बात एकदम सही उतरी। विश्व विभ्रमित सभी चमत्कृत, विश्व आज विभ्रमित है, लेकिन सभी चमत्कृत हैं कि आज भारत उन्नयन कर कैसे रहा। बिल्कुल सही। विश्व विभ्रमित सभी चमत्कृत, उहा पोही मति मारे। सबकी मति उहा पोह में करें तो क्या करें। कर्णधार ही चक्रव्यूह में फंसे जूझते हैं सारे। युद्ध भीषिका पुनः निगलने चली, सृष्टि मुंह फैलाए। बुद्धिमान वो देश इस समय जो कि कूट रच बच पाए। चोट करारी घर में घुसकर, अतिशय बचें नियुद्ध करें। अतिशय बचें नियुद्ध करें। कुछ चाहें बस युद्ध करें, हम चाहें मत शुद्ध करें। सठे साठ्यम मंत्र न भूलें, परम पराक्रम शस्त्रवृत्ति। भास्वर भारत की अजेयता, पूर्ण मनस्वी धैर्यवृत्ति। घोर संक्रमण काल वैश्विक, शौर्य सटीक नियामक हो। कब कितनी आवश्यक कैसी युद्ध नीति आक्रामक हो। हर कुदिष्ट को दृष्टिहीन कर, पहले कुपथ विरुद्ध करें। घर के भेदी ढूंढ निकालें, स्वर उनके अवरुद्ध करें। पुलवामा सिंदूर कारगिल प्रतिकारों सा युद्ध करें। कुछ चाहें बस युद्ध करें, हम कहते हैं मत शुद्ध करें। असली बात। बहुत बढ़िया संदेश दिया आपने सर।
सर के काव्य पाठ की अंतिम लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व को इस बात को समझने की जरूरत है कि मति शुद्ध करें। मति जो अमेरिका की मति है वो शुद्ध हो, पाकिस्तान की मति शुद्ध हो, यूक्रेन की मति शुद्ध हो, तो युद्ध रुक जाए। नमस्कार।